जय हिंद एवरीवन। आपको विश्वास नहीं होगा यार, अब बैंकों में भी अग्निवीर का भर्ती कराया जाएगा। देखो यार, मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। अंदर अंदर पूरा का पूरा प्लानिंग चल रहा है। पता है, जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, जब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया, तो जितने भी भाई दौड़ने वाले थे ना, जो लोग तैयारी कर रहे थे, वो जगह जगह जब आंदोलन किए थे ना, तो कुछ लोग उन लोगों को ऐसा बोल रहे थे कि ये लोग सब पैसे के लिए कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोह है, देशभक्त नहीं है, फौजी बनने के लायक नहीं है। लेकिन भाई मतलब नाम तो बदल कर अग्निवीर रख दिए। पहले जब इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी तो बैंकों में भी इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी। कभी आप लोग ऐसा सुने थे? कभी नहीं सुने थे। लेकिन अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो अग्निवीर वाली भर्ती कराई जाएगी ना, वो बैंकों में भी कराई जाएगी। अब ये नहीं मुझे समझ आ रहा है कि जो बॉर्डर वाले अग्निवीर रहेंगे, अब पहले तो एक इंडियन आर्मी जीडी होता था, ट्रेडमैन होता था, क्लर्क होता था, टेक्निकल होता था, या अन्य नर्सिंग असिस्टेंट होता था, तो उसमें सब लोग भर्ती होते थे। उसका नाम में कोई मतलब कोई कहीं यूज नहीं कर पाता था। लेकिन और नहीं समझ आ रहा है, ये जो बॉर्डर वाले अग्निवीर होते हैं उनको AK-47 मिलता है और फौज की वर्दी मिलती है, तो उसीलिए सब लोग ग्राउंड में मरते हैं, उसीलिए कई कई साल अपना बिता दिए हैं, ठीक है ना, और दूसरा रास्ता नहीं देखते हैं। लेकिन ये जो बैंक वाली अग्निवीर भर्ती कराई जाएगी, क्या इसमें भी मतलब AK-47 मिलेगा और फौज की वर्दी मिलेगी? ये तो अभी नई निर्णय किया गया है, लेकिन जो कुछ भी लिखा गया है ना, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप लोग मेरे बात को बुरा नहीं मानना और इसका गलत अर्थ नहीं निकालना, इसके बारे में सोचना जरूर। आज बैंकों में अग्निवीरों का भर्ती कराया जाएगा। आने वाले समय में जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, जो अमीर रहेगा, जिसका बड़ा दुकान रहेगा या बड़ा महल रहेगा, वो भी तो सोच सकता है कि भाई मैं भी अपने दुकान के लिए अग्निवीर का भर्ती कर लूँ, मैं भी अपने महल के लिए अग्निवीर का भर्ती कर लूं। और जो पैसे वाला रहेगा वो सोचेगा मैं भी अपने घर में गार्ड लगाने के लिए अग्निवीर का भर्ती कर लूं। अगर ऐसे ही अग्निवीर का नाम यूज होता रहेगा तो कोई भी सोच सकता है भाई, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए यार। जो बॉर्डर वाले अग्निवीर रहेंगे उनके नाम में और जो बैंक वाले अग्निवीर रहेंगे उनके नाम में कोई फर्क दिखाई दे रहा है? कोई भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई। अभी देखो, जो बैंक में अग्निवीर रहेंगे उनके बारे में क्या क्या सोचा गया है, क्या क्या बोला गया है, वो सारी चीजें इस न्यूज़पेपर में दे दिया है। आप लोग खुद देखो, यहाँ पर लिखा गया है, सेना में अग्निवीर की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होंगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे, ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। और नीचे लिखा गया है, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए अलग शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक का ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में RBI से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। और यहाँ लिखा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कास्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में SBI ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। इस नई व्यवस्था का असर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर दिखाई पड़ेगा। SBI ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज भारतीय बैंकिंग जगत में पहली सब्सिडियरी होगी। अब अन्य बैंक भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई बैंक पूर्व में RBI के पास इस तरह की सब्सिडियरी बनाने के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन तब RBI इनकी अनुमति नहीं दी थी। अब SBI को अनुमति मिलने के बाद अन्य बैंक भी पुराने प्रस्तावों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए RBI ऐसी सब्सिडियरी के लिए मंजूरी मांग सकते हैं। इस प्रकार यह अग्निवीर की तरह बैंक में भी एक नई बहाली योजना होगी। इस पेपर देखा हो ना, तो मुझे ऐसा लगा है गूगल पर सर्च मारने से जरूर अग्निवीर के बारे में बताएगा। अगर बैंकों में अग्निवीरों की भर्ती नहीं निकाली जाएगी तो गूगल पर तो सिर्फ इंडियन आर्मी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन देखो, यहाँ जैसे ही सर्च मारा हूँ कि बैंकों में अग्निवीरों की भर्ती, तो यहाँ नीचे साफ साफ लिख दिया है। अभी यहाँ लिखा है SBI अग्निवीर रिक्रूटमेंट। अब और नीचे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ 6 घंटा हुआ, ये भी लिखा गया है अब बैंकों में भी अग्निवीर की तर्ज पर रखे जाएंगे कर्मचारी। और नीचे यहाँ भी लिखा गया है इसको 7 घंटा हुआ। तो नीचे मतलब बहुत जगह लिखा गया है, तब मुझे विश्वास हुआ है। और अभी देखना, जब इसको मैं क्लिक करूंगा ना, बस एक को क्लिक करता हूँ, तो इसके बारे में जो कुछ भी लिखा
गया है, सारा का सारा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप लोग खुद समझ जाना, ठीक है ना। देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती की तर्ज पर सरकारी बैंक भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी करने जा रही है। देश की बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने इसके लिए कदम बढ़ा दिए हैं और जल्द ही एक नई कंपनी की शुरुआत होगी। अग्निवीरों के बारे में क्या सोचा जा रहा है और इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा गया था मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब आप लोग खुद सोचना, अगर इस तरह अग्निवीर का नाम यूज किया जाएगा तो आगे से चलकर कोई अग्निवीर बनना पसंद करेगा? अरे भाई, जितने लोग भी ग्राउंड में जाकर मरते हैं ना, जो लोग 5-5, 6-6 साल से अभी भी पड़े हुए हैं सब, तो वो लोग सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ पैसों के पीछे भागना रहता ना तो वो लोग कब का पासपोर्ट बनवाकर दुबई चले गए होते, ठीक है ना। हमारे गांव में कोई भी लड़का जब 10 पास करता है ना तो उसके दिमाग में बस एक ही बात चलता है कि भाई मुझे फौजी बनने के लिए कितना भी साल मेहनत करना पड़ेगा, कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, मैं संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, किसी ना किसी दिन मैं वर्दी हासिल करिए लूंगा। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि वो सब दिमाग में चलेगा, क्योंकि यार पहले इंडियन आर्मी का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे, ठीक है ना, और इतना ज़्यादा इज्जत मिलता था, इतना ज़्यादा नाम होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो लोग ऐसा बोले हैं कि भाई अग्निवीर का तैयारी कर रहा है, और लोग हंस भी रहे हैं। हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग हंसे थे। अभी मैं जब दिल्ली गया था, वहाँ जैसे इंडियन आर्मी का टी शर्ट पहना था ना, तो एक सरकारी कर्मचारी था, मैं बस में बैठा था और पीछे इंडियन आर्मी लिखा था, जो मेरा दोस्त फौजी है वही दिया था वो वाला टी शर्ट। तो मैं अब उस टी शर्ट को फेंकूंगा नहीं ना, मैं उसको पहनूंगा ना। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि भाई फौजी बना ही नहीं और पहन लिया है। भाई तुमको मिल रहा है तो तुम भी पहनो ना। मैं पहना था तो एक सरकारी कर्मचारी पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब मैं टिकट कटाने गया तो बोला कि अग्निवीर और कर लगा हंसने। अब आप लोग सोचो, वो इज्जत, वो नाम जब नहीं मिलेगा, उसी इज्जत और उसी नाम के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो फिर भाई कोई मन से तैयारी करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए यार। कम से कम अग्निवीर नाम रखे हो तो अग्निवीर ही रहने दो, ठीक है ना। एक ही अग्निवीर रहने दो, 4 को अग्निवीर नहीं बनाओ। एक बॉर्डर वाला अग्निवीर बनाओगे और एक बैंक वाला अग्निवीर बनाओगे। अब 2 को अग्निवीर का भर्ती करोगे तो सही रहेगा? नहीं सही रहेगा, ठीक है ना। एक को अग्निवीर रहने दो। अभी एक को जो अग्निवीर की हो ना, बहुत सारे लोगों को नाम पसंद नहीं है। उन लोगों को भले से इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की हो गई, उन लोगों का नाम सिर्फ इंडियन आर्मी ही चाहिए था, ठीक है ना। सिर्फ इंडियन आर्मी था, सिर्फ फौजी चाहिए था, लेकिन अग्निवीर रख दिए। तभी भी मतलब लोग तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं। और एक बात और बता दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ। जिन लोगों के पास एनसीसी है वो लोग पूरा का पूरा बंधा चुके हैं। वो एसएससी का इतना जल्दी नहीं निकाल पाएंगे और ना ही अपने स्टेट पुलिस का इतना जल्दी निकाल पाएंगे, इसलिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी आगे चलकर और भी लोचा होने वाला है अगर ऐसे अग्निवीर का नाम लिया जाएगा तो, ठीक है ना। आप लोग खुद सोच कर देख लेना यार। चलो ठीक है भाई, अभी ये जैसे न्यूज़ देखा हूँ, क्या बताऊँ यार, सब कुछ खत्म हो रहा है। अब इसी तरह होता रहेगा तो पता नहीं अब हम लोगों का क्या होगा, आगे चलकर क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। अब पहले तो ये था ना किसी ना किसी तरह वर्दी ले लूँगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तो उल्टा पुल्टा दिमाग में आने लगता है।